औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर अल मारूफ़ मिन गैर रविय्या अल खालिक़ मिन गैर रविय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फ़ज्जुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ु तिमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहित हमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुदी अल कौकबि दुर्री अल बशीरिल नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अत्तोहरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाख़िर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल बहरिज़ ज़ाख़िर अल मंसूरिल मुअय्यद अल रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर क़ासिम तूबा व सक़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दाइरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सैयदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइमतिन नुक़बाइन नुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल अर्रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला अर्राज़िया बिल अदाला सैयदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सख़ावतिहिम व तशहीम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुलिल हम्दु लिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, ज़ाहिर है कि आप मुसलसल मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं, यकीनन थके हुए होंगे, लेकिन मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि ग़ालिबन सब खाना खा ही के आए होंगे। हाँ, तो जब खाना खा के आए हैं तो कम से कम इतनी बुलंद तो सलवात पढ़ दें कि लगे कि भूखे नहीं हैं। ज़ाहिर है कि मुसलसल मजालिस हैं तो मुझे कुछ ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना है, बस चंद लम्हे आपके साथ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी जल्दी अर्ज़ करना है और सबसे पहली बात यह है कि जो घर से ये नियत करके चला है कि हम शहीद सालिस के मज़ार पे जा रहे हैं, तो क्या करने आया है, मकसद क्या है, क्यों आया है, वजह क्या है। मसलन आप घर से चले, सुबह 9 बजे के ऑफ़िस जाना है, आप मार्केट गए, मॉल घूमे, सड़कों पे रहे, ऑफ़िस नहीं गए, तो बताइए आपका मकसद हल हुआ? नहीं हुआ ना। इसका मतलब यह है कि आप दुनिया खरीद के लिए आइए, मकसद नहीं मिला। क्यों? कहा जो सोच के नियत करके गए थे वही नहीं गए। तो कम से कम जो नियत करके आए हैं कि हमें जाना है मजलिसों में ज़ियारत के लिए, उनसे गुजारिश है कि घूमने से अच्छा है फ़र्श अज़ा पे बैठ जाएं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह इसलिए कि सुनने का तो कहीं से भी सवाब मिल जाएगा, आप वहाँ खड़े होकर सुन लें, माइक की आवाज़ जहाँ तक जा रही वहाँ खड़े होकर सुन लें, लेकिन जो फ़र्श अज़ा पे बैठने का सवाब है उससे महरूम रह जाएंगे। और ये भी है कि ये इंसान की फितरत है कि अगर कोई बड़ा आ जाता है, मसलन CM PM DM,
कोई बड़ा आ जाए तो फितरत इंसानी ये है कि इंसान उसके पास जाता है और सोचता है कि पहलू में खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचवा लूँ और उसके बाद मैं अपने ड्राइंग रूम में उसे लगवाऊंगा। क्यों का लोग देखने वाले कहेंगे बड़ों से जान पहचान है, बड़ों से जान पहचान है। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर बड़ों से रिश्ता जोड़ना है तो फर्शे अज़ा पे बैठ जाओ, पता नहीं किसके पहलू में कौन बड़ा बैठ जाए। अल्लाह, एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। बस थोड़ा सा साथ देते रहिएगा, इंशाल्लाह आने वाले भी आ जाएंगे। बस बहुत जल्दी जल्दी अर्ज़ करना है इंशाल्लाह। देखिए, जिस्मानी ग़िज़ा आप हासिल कर चुके हैं, अब रूहानी ग़िज़ा की बात है। अब ये भी ज़रूरी है, और जो भी आपका जिस्म है वो जिस्म भी ज़िंदा है तो रूह की वजह से है, तो ये ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इसमें साफ़ लफ्ज़ों में खुदावंद आलम ऐलान फरमा रहा है कि तमाम हम्द, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और सलाम अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। अब मुतवज्जे हो जाइएगा, मैं तमहीद में आपका वक्त बिल्कुल नहीं लूँगा। अल्लाह कह रहा है कि सलाम सबके लिए नहीं है, सलाम अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। इसका मतलब यह है कि जिसे सलाम किया जाएगा वो अल्लाह का चुना हुआ होगा। गौर कीजिएगा, वो अल्लाह का चुना हुआ होगा। अल्लाह जिसे चुन ले वो लायक सलाम होता है। अब समझे, हर कोई अपनों को अलैहि सलाम नहीं कहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सिवाय हमारे हर कोई अपनों को अलैहि सलाम नहीं कहता है, लेकिन जब हम अपनों का नाम लेते हैं तो सिर्फ ये नहीं कहते मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, नहीं, आवाज़ देते मौला अली अलैहि सलाम, मौला हसन अलैहि सलाम, मौला हुसैन अलैहि सलाम। ये अलैहि सलाम कहना बता रहा है कि इन्हें हमने नहीं बनाया है, अल्लाह ने चुना है। मुतवज्जे रहिएगा, हमने नहीं बनाया, अल्लाह ने चुना है, और जो अल्लाह जिसे चुने वो लायक सलाम है। अब आपके जहनों में एक सवाल तो आ रहा होगा कि भाई चलिए, अहले बैत की बात है, अल्लाह ने चुना, आइम्मा की बात है, अल्लाह ने चुना, मासूम की बात है, अल्लाह ने चुना, लेकिन हम और आप भी तो आपस में सलाम करते हैं। हमें देखा सलामुन अलैकुम, आपने देखा सलामुन अलैकुम, तो ये किस बात की दलील है? तो ये भी इस बात की दलील है कि अल्लाह ने चुना है। का कैसे? तो बसाइरुद दर्जात उठा के देखिए, एक नहीं कई रवायतें इस मफहूम की मिलेंगी कि अल्लाह ने कायनात पर नजर दौड़ाई, नबी को चुना, फिर नजर दौड़ाई अली को चुना, फिर नजर दौड़ाई सैयदा को चुना, फिर नजर दौड़ाई हसनैन को चुना, फिर नजर दौड़ाई अली वालों को चुना। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब आप हैं अल्लाह के चुने हुए, अल्लाह ने आपको भी चुना। और दूसरी चीज, दूसरी आयत इरशाद हुआ वाइज़ा लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। कुरान है, बयान नहीं है, आयत है, रवायत नहीं है, कोई ज़ईफ कह के हटा नहीं सकता है। सुनिएगा, इरशाद हुआ है मेरे हबीब, जब आपके पास कोई ऐसा बशर आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखता हो तो उसे आप सलाम कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। भाई थोड़ा साथ रहिएगा, और ये इबादत ऐसी है कि जिसमें सिर्फ आगे वालों को साथ नहीं रहना है, पीछे वालों को भी साथ रहना है। आप भी मेरे साथ चलिएगा, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। गौर कीजिएगा और फजाइल का तबर्रुक लेके जाएंगे। इरशाद हुआ कि आपके पास जब कोई बशर आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखता हो, उसे मेरे हबीब आप सलाम कीजिएगा। इसका मतलब यह है कि हर एक को हुक्म सलाम नहीं है, हुक्म सलाम उसे है जो आयतों पर ईमान रखता हो। गौर नहीं कर रहे हैं आप? हुक्म सलाम उसे है जो आयतों पर ईमान रखता हो। आयतों पर ईमान तो लायक सलाम, आयतों पर ईमान तो लायक सलाम। अब ये कौन सी आयतें हैं कि जिन पर ईमान रखने वाला लायक सलाम होता है? यहाँ बहुत सारे ज़ायरीन बैठे होंगे, गौर कीजिएगा, लुत्फ उठाइएगा। ये कौन सी आयतें हैं कि जिन पर ईमान रखने वाला लायक सलाम है? तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ जिन आयतों की बातें हो रही है, तो यहाँ आयतों से मुराद वो आयतें नहीं है जिनकी तिलावत की जाती है,
कहा फिर कहा यह आयतों से मुराद वो आयतें हैं जिनकी जियारत की जाती है। अल्लाह अकबर। भाई करबला जाके, नजफ जाके, सामरा जाके, काज़माइन जाके, मशहद जाके, कुम जाके, जन्नतुल बकी जाके जिन आयात की आप जियारत करते हैं, ये उन आयतों की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह बंद बंद लफ्जों में कह रहा है, ए मेरे हबीब, जब आपके पास कोई अली वाला आए तो उसे सलाम कीजिएगा। अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हो, वो लायक सलाम है। अच्छा क्यों का? इसलिए सुनिएगा, करने को तो बहुत कुछ है। आप कहेंगे अगर वही लायक के सलाम है तो सलाम तो सबको किया जा रहा है, जिसकी जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है उसे सलाम किया जा रहा है। तो भाई करने को तो बहुत कुछ मना है, मगर लोग कर रहे हैं ना। गौर कर रहे हैं आप, लोग करने को तो कुछ भी कर ले, लेकिन असलन सलाम है अली वालों के लिए। क्यों का? इसलिए कि सलाम का माना देखिए क्या है, पहले मीनिंग क्या है सलाम की। सलामुन अलैकुम क्या मतलब? जिंदा रहिए, सलामत रहिए। जवाब मिला अलैकस सलाम, क्या मतलब है? आप भी जिंदा रहे, आप भी सलामत रहे। इधर से मैंने आपको जीने की दुआ दी, पलट के आपने जवाबन मुझे जीने की दुआ दी। दोनों एक दूसरे को जीने की दुआएं दे रहे हैं। अब देखता हूं कौन कितना मुतवज्जे। लेकिन जिसने पहले दुआ दी जीने की वो थी मुस्तहब, बाद वाले पर वाजिब है कि जीने की दुआ दे। और नहीं कर रहे आप, जीने की दुआ दे, बाद वाले पर वाजिब है, क्योंकि सलाम का जवाब है वाजिब। तो भाई इधर से कहा सलामुन अलैकुम, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। जवाब मिला अलैकस सलाम, आप भी जिंदा रहे, आप भी सलामत रहे। तो चाहे सलाम हो चाहे जवाब सलाम, दोनों है जिंदगी की दुआ। मुतवज्जे रहिएगा, दोनों है जिंदगी की दुआ। अब एक मसला और यहां हल हो गया कि भाई सलाम जिंदगी की दुआ, जवाब सलाम जिंदगी की दुआ। तो खाली हम और आप आपस में सलाम नहीं करते हैं, बल्कि हर नमाज के बाद हम करबला का रुख करके आका हुसैन को भी सलाम करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। भाई आका हुसैन को भी सलाम करते हैं। तो सलाम हो या जवाब सलाम, दोनों है जिंदगी की दुआ। आपने जो हर नमाज के बाद आका को सलाम किया, तो ये आका के लिए जिंदगी की दुआ नहीं है, ये तो आका के जिंदा होने का सबूत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद या अली। एक और बाबा से बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद। तो गौर कीजिएगा, तो जिंदगी की दुआ है, लेकिन जो आका को हम सलाम करते हैं ये उनके लिए जिंदगी की दुआ नहीं है। अरे उसे जीने की दुआ हम क्या देंगे जो खुद गला कटा के नोके नेज़ा पे बोल रहा हो, उसे हम जीने की दुआ क्या देंगे? गौर कीजिएगा, लेकिन उधर से जो जवाब आता है वो हमारे लिए है दुआ। अब मुतवज्जे रहिएगा जितने आजादार मेरे सामने बैठे हैं, गौर कीजिएगा। भाई हमने सलाम किया, ये उनके जिंदा होने का सबूत, लेकिन उधर से जो जवाब आया वो हमारे लिए जिंदगी की दुआ। अरे 1400 साल से पूरी दुनिया इसी फिक्र में तो मरी जा रही है कि ये आजादार मरते क्यों नहीं है। गोली बरसाई जाती है फिर भी जिंदा है, बम मारे जाते हैं फिर भी जिंदा है, खत्म करने की कोशिशें जारी है फिर भी जिंदा है। अरे हम कैसे जिंदा न रहे जिसे जीने की दुआ है हुसैन दे। अल्लाह अकबर। जिसे जीने की दुआएं हुसैन दे।
जिसे जीने की दुआएं हुसैन दे उसे कौन मार सकता है। अब आपका है इम्तिहान, आपका इम्तिहान है। एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूं, इस जुमले से आपका इम्तिहान होने जा रहा है। शिया कौम बड़ी खुददार कौम है, इसने किसी गैर का एहसान ही नहीं लिया। अरे माँ जहरा की दुआ से पैदा हुई, बेटे हुसैन की दुआ से जिंदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी गैर का एहसान ही नहीं लिया इसने। और कर रहे आप ये आजादार कौन है? आइए मैं आपको बता रहा हूं, शायद मेरे छोटे भाइयों के लिए कहीं जवाब के काम आ जाए। मैं बुजुर्गों के लिए पढ़ता ही नहीं हूं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। ये जानते हैं, इनके पास मजलिसें सुन सुन के इतना इल्म है कि अभी तक मैंने उतनी मजलिसें पढ़ी नहीं है। हाँ, मैं तो अपने छोटे भाइयों के लिए और हमसिन और कमसिन भाइयों के लिए पढ़ता हूं। सुनिएगा, इन पर मेरा हक है, इनको बताना है, गौर कीजिएगा, शायद कोई खास बात हो। बात आपकी आ गई है ना, आप सब कहलाते हैं शिया, शिया कहलाते हैं ना। क्यों कहलाते? क्या खासियत है? क्या आपने ऐसा काम किया कि इतना बड़ा ओहदा आपको बगैर मांगे मिला? हाँ हाँ, ये शिया ओहदा कोई मामूली थोड़ी है, ये तो इतना बड़ा ओहदा है कि इब्राहिम जैसों को बगैर मांगे नहीं मिलता। मैं पता नहीं आप मुतवज्जे है कि नहीं है। इब्राहिम नबी को भी मांगना पड़ा, कहना पड़ा परवरदिगार मुझे शिया बना दे। आपने क्या ऐसा काम किया? 4 आंखें हैं, 12 हाथ पांव है, 15 दिल है, आपके पास दिमाग ज्यादा है, अक्ल ज्यादा है, शऊर ज्यादा है, दौलत ज्यादा है, खजाना ज्यादा है। क्या ज्यादा है? क्यों आपको शिया कहा गया, वो भी बगैर मांगे? किस बदौलत? क्या ऐसा आपने काम किया है क्या आपको शिया कहा जा रहा है? सुनिएगा, बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा, एक लम्हे के लिए जहनों को इधर उधर न जाने दीजिएगा। बहुत अजीम मौजू है। क्यों कहा गया शिया आपको? क्या खासियत है आप में? इतना बड़ा शरफ, इतना बड़ा ओहदा अल्लाह हर एक को थोड़ी देता है। इब्राहिम खलील नबी इमाम, वो कह रहे हैं परवरदिगार मुझे शिया बना दे। मांगना पड़ा तो शिया बने। आपने कितनी मर्तबा मांगा कि परवरदिगार मुझे शिया बना दे, परवरदिगार मुझे शिया बना दे? कब मांगना तो दूर की बात है, बाहर निकल के बताते भी नहीं कि हम शिया हैं। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले। हाँ, यह हकीकत है ना? तो क्या वजह है कि आप शिया कहलाए? वजह क्या है? बिल्कुल सामने की बात अर्ज कर रहा हूं, ना कोई किताब, ना हवाला, ना रिसाला। कोई जहमत की जरूरत ही नहीं कि सफा ढूंढे, लाइन ढूंढे, सतर ढूंढे, नहीं, सामने की बात अर्ज करूं। आप अपनी नमाजों की बदौलत शिया कहलाए, रोजा रखा इसलिए शिया कहलाए, हज किया इसलिए शिया कहलाए, कारी कुरान बन गए इसलिए शिया कहलाए, हाफिज कुरान बन जाए इसलिए शिया कहलाएंगे। कि अगर यही सबब होता तो फिर हर नमाजी शिया कहलाता, हर रोजादार शिया कहलाता, हर हाजी शिया कहलाता। तो फिर भाई आप बताइए शिया क्यों कहलाए? तो अगर कभी भी आपको अंदाजा लगाना हो कि हम शिया क्यों कहलाते हैं, हमें शिया किस सबब से कहा गया, तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो भरे चौराहे पर खड़े हो जाइएगा और कहिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया कहेगी मुसलमान है, कहिएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया कहेगी मुसलमान है, कहिएगा अली वलीउल्लाह। दुनिया कहेगी शिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तो हम शिया अली की बदौलत कहलाए ना। अली है हमारे पास तो शिया है, अली वलीउल्लाह है तो शिया। अब अगर कोई विलायत से अलग हो जाए तो वो शिया नहीं है। और कर रहे हैं आप भाई, जैसे कोई किसी के पास दौलत ना हो तो वो दौलतमंद थोड़ी कहलाएगा, सवारी ना हो तो साहिब सवारी थोड़ी है, मकान ना हो तो साहिब मकान थोड़ी है। वैसे ही अली ना हो तो वो शिया थोड़ी है। अल्लाह अकबर। और कर रहे हैं आप,
अली है तो शिया। अब एक ईसाई की लिखी हुई डिक्शनरी लुगत, अरब ने लोहा माना कि इससे अच्छी डिक्शनरी नहीं, लुगत नहीं, उसमें उसने शिया का माना लिखा, शिया का माना लिखा। बहुत सारे माना लिखे अरबी जबान में, एक एक लफ्ज के बहुत सारे माना होते हैं, तो उसने शिया का माना लिखा। क्या माना लिखा? ब्रैकेट में तो उसने यही लिखा, अली वालों को शिया कहते हैं। ये माना नहीं है, ये तो जमाने को देख के लिखा, माशरे को देख के लिखा कि ये लोग अली अली करते हैं, ये शिया। ये माना नहीं है। माना सुनेंगे इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। सुनिएगा उसने माना क्या लिखा, ईसाई होके क्या हकीकत लिख रहा है। माना लिखा, एक मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्द के मानने वाले को शिया कहते हैं, औरत का मानने वाला शिया नहीं। अल्लाह अकबर। मर्द का मानने वाला शिया, तो अब मर्द कौन है? तो नबी ने फरमाया, कल मैं उसे आलम दूंगा। अल्लाह, जब मर्द होगा, इसका मतलब शिया अली वाला। और आगे आइए, जियारत शोहदाए करबला, तमाम शहीदों की एक जियारत, तमाम शहीदों की एक जियारत। यहाँ किताबें हैं, आप देख सकते हैं, वज़ाइफुल अबरार, तोहफ़ा जाफरिया, मफाती, दीगर ज़ियारतों की और किताबें, दुआओं की किताबें। यह ज़ियारत ऐसी है कि हर किताब में मिल जाएगी, हर मस्जिद में मिल जाएगी, हर इमाम बारगाह में मिल जाएगी। ज़ियारत शोहदाए करबला यानी तमाम शहीदों की एक ज़ियारत। हबीब, ज़ुहैर, सईद, आबिस शाकिरी, हुर, जनाब हुर का बेटा, गुलाम, इन सब की एक ज़ियारत, ज़ियारत शोहदाए करबला। उसका फ़िक्रा है, इरशाद हुआ, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह। क्या मतलब है? ऐ अल्लाह के चुने हुओं, आप पर सलाम। मुतवज्जे है ना? ऐ अल्लाह के चुने हुओं, आप पर सलाम। किसे सलाम किया? हबीब को, ज़ुहैर को, सईद को, आबिस शाकिरी को, जौन को, हुर के बेटे को, गुलाम को, शोहदाए करबला को। क्या कह के सलाम किया? अल्लाह के चुने हुओं, आप पर सलाम। अल्लाह कैसों को चुनता है? का आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, मूसा को चुना, ईसा को चुना। और कर रहे हैं आप? नूह को चुना, दाऊद को चुना, इलियास को चुना, याकूब को चुना, यूसुफ को चुना, नबियों को चुना। अल्लाह ने क्यों चुना नबियों को? का नबूवत के लिए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जैसे नबियों को नबूवत के लिए चुना, वैसे ही अल्लाह ने हबीबो ज़ुहैर को हुसैन की नुसरत के लिए चुना। थोड़ा जागते रहिएगा, इंशाअल्लाह नतीजे पर कोई खामोश ना रहेगा। जैसे अल्लाह ने नबियों को नबूवत के लिए चुना, वैसे ही हबीबो ज़ुहैर को हुसैन की नुसरत के लिए चुना। जैसे कोई नबी नहीं बनता जब तक अल्लाह ना चुने, वैसे ही कोई नासिर नहीं बनता जब तक अल्लाह ना चुने। इसलिए नुसरत हुसैन ये कोई बंदों का दिया हुआ ओहदा नहीं है, ये भी खुदाई ओहदा है। हर एक को नहीं मिलता। जिसे अल्लाह चुने उसे ये नुसरत हुसैन का ओहदा मिलता है। सुनिएगा, तो अल्लाह ने जैसे नबियों को चुना, वैसे ही हबीबो ज़ुहैर और सईद शोहदाए करबला को चुना नुसरत हुसैन के लिए। इसका मतलब यह है कि नासिर वही बनेगा जिसे अल्लाह चुने। तो कल के नासिरों को अल्लाह ने चुना, तो क्या नुसरत खाली कल ही तक थी? आज नासिरों की जरूरत नहीं, या आज नासिर नहीं? कहा नहीं, आज भी नासिरों की जरूरत भी है और नासिर है भी। गौर कीजिएगा, हलमिन का नारा अभी फिजा में गूंज रहा है, तो नासिरों की जरूरत भी है और नासिर मौजूद भी है। तो भाई कल के नासिरों को तो सब जानते हैं। का कौन? का ये हबीब, कल के नासिर, सईद, ज़ुहैर, हुर, जौन, ये जो करबला में सो रहे हैं, ये है कल के नासिर। आज के नासिरों को कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ तलाश किया जाए? का अगर आज के नासिरों को ढूंढना है तो दर दर भटकने की जरूरत नहीं। का फिर का एक माइक लीजिएगा और ऐलान कीजिएगा मजलिस होने जा रही है, ये नासिर इकट्ठा हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
भाई मुतवज्जे रहिएगा। हाँ, जितने मेरे सामने नासिर है वो मेरा साथ देते रहे, गौर कीजिएगा। नासिर ये सब आप कहेंगे मौलाना ये तो खिताबत है, कह दिया नासिर है तो मान लेंगे। नहीं, हम अपनी बात मनवाने भी कब आए हैं। 8वें इमाम की हदीस का मफहूम सुनाता हूं। इमाम ने खुद फरमाया है कि जो हमारा जिक्र करे और सुने वो हमारा नासिर है। जो हमारा जिक्र करे और सुने वो हमारा नासिर। तो हम भी नासिर, आप भी नासिर, आप सब ठहरे नासिर हुसैन। तो आप जब नासिर ठहरे तो नासिरों का खासा यह है कि मर्जी से नहीं बनेगा, अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं। अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। अल्लाह भाई जियारत है ना, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं। अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। अब आप सब है नासिर, तो इसका मतलब आपको भी अल्लाह ने चुना। तो अब आज के बाद जब भी आप फर्श आज़ा पे बैठिएगा तो खुश ना होइएगा कि आप अपनी मर्जी से आए हैं, बल्कि फख्र कीजिएगा अल्लाह ने चुना है। अल्लाह ने चुना है। सुनिएगा, बहुत खास मरहले पर और खास मंजिल है, बिल्कुल मेरी तरह मुतवज्जे रहिएगा। इंशाअल्लाह शहजादी ने चाहा तो फजाइल का तबरुक लेके जाएंगे और शायद मेरे कमसिन भाइयों को याद रह जाएं बातें। तो अल्लाह ने चुना है आपको, तो आप फर्श आज़ा पे बैठे हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं बैठे हैं, अल्लाह ने चुना है। जो चुने हुए होते हैं भाई लिखा जाता है बाकायदा, ये रवायतों के मैं मफहूम सुना रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं अर्ज कर रहा हूं। हाँ, जो आता है फर्श आज़ा पे लिखा जाता है कि ये बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ बैठेगा। हाँ, ये बाकायदा तौर पे लिखा जाता है। गौर कीजिएगा, मुकद्दरों पर नाज कीजिएगा अपने अपने। अब आप हैं नासिर किसके? हुसैन के। नासिर है ना, और नासिर अल्लाह चुनेगा तो नासिर बनेगा। तो भाई कल के नासिरों को भी अल्लाह ने चुना, आज के नासिरों को भी अल्लाह ने चुना। कल वालों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके हम पल्ला कोई नहीं हो सकता, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ा जुमला कहूं, हमारी औकात क्या है, नबी भी मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर कीजिएगा, उन जैसा कोई नहीं हो सकता, उनके जैसा, उनके हम पल्ला कोई नहीं हो सकता है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। सुनिएगा, बहुत तवज्जो चाहता हूं, उनके जैसा कोई नहीं, मगर नासिर तो आज भी है। तो अब कल के नासिरों पर क्या जरूरी था? कल के नासिरों पर जरूरी यह था चूंकि लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे। खुसूसन सुने मेरे नौजवान भाइयों, कल लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे, तो कल के नासिरों पर जरूरी था कि हुसैन पर जान दे दी जाए। उधर से तीर चले, इधर से जिस्म बढ़े, उधर से तलवारें चले, इधर से गले बढ़े, उधर से नेज़े चले, इधर से सीने बढ़े। कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान दे दी जाए, क्योंकि लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े। जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, कल लोग हुसैन की जान के पीछे पड़े थे, तो कल के नासिरों पर लाजिम था कि हुसैन पर जान कुर्बान कर दी जाए। आज लोग हुसैन की आजादारी के पीछे पड़े, तो आज के नासिरों पर जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा आजादारी की जाए। मजलिसों में आना आज की नुसरत, ताजिया सजाना आज की नुसरत, अलम उठाना आज की नुसरत, फर्श अज़ा बिछाना आज की नुसरत, जुलूसों में जाना आज की नुसरत, सबीले सजाना आज की नुसरत, मजलिसों में आना आज की नुसरत। भाई कल की नुसरत थी जान देना, आज की नुसरत है आजादारी करना। तो चूंकि दोनों नुसरतों में फर्क, इसलिए नाम भी अलग अलग रखे गए। कल के नासिरों को अंसार कहा गया, आज के नासिरों को आजादार कहा गया।
कल के नासिर अंसार कहलाए, आज के नासिर आजादार कहलाए। ये नासिरों ही का दूसरा नाम है आजादार। हाँ, और नुसरत बहुत अहम है। अगर नुसरत, अब ये जुमला अगर आप ना समझेंगे तो कौन समझेगा, और अगर इस पे खामोश रहेंगे तो उम्मीदें टूट जाएंगी। समातों पर भरोसा करते हुए जुमला कह रहा हूं, नुसरत बड़ी अहम शय है। नुसरत बहुत अहम शय, तारीखी जुमला है, देखता हूं कौन समझेगा कौन नहीं। नुसरत बहुत अहम शय है। अगर नुसरत अहम ना होती तो नबी कभी अली ना मानते, अली कभी अब्बास ना मानते। अल्लाह अकबर। नुसरत इतनी अहम शय है, नुसरत इतनी अहम शय है। मैंने ये यहां तक मैं क्यों लेके आया आपको जानते हैं वजह क्या है? क्योंकि आप जहां बैठे हैं वो एक नासिर हुसैन है, शहीद सालिस जिनके यहाँ आप आए हैं, नासिर हुसैन, और ऐसी नुसरत की कि आज तक जारी है किताबों की शक्ल में। गौर कर रहे हैं आप? ऐसी नुसरत की कि आज तक जारी है। और यह भी याद रखिएगा, जो नुसरत हुसैन में मर जाता है वो मरता नहीं है। बड़ा अजीब जुमला है ना, जो मर जाता है वो मरता नहीं है। जो भी हुसैन की राह में मर जाए वो मरता नहीं, वो कभी नहीं मरता। और हर कोई चाहता है हम हमेशा जिंदा रहें। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कहने को कोई कह दे कि हम मरना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तमन्ना होती है एक ही दिन और जिंदगी बढ़ जाए, है ना? अगर जिंदगी का कोई ख्वाह ना होता तो ये हॉस्पिटल दौड़ के क्यों जा रहा है? ये वैक्सीन क्यों लगवाई जाती है? और कर रहे हैं आप जिंदगी के लिए ना। तो जीने का तो हर कोई मुतमन्नी है, हर कोई चाहता है हम हमेशा जिंदा रहें, हमेशा जिंदा रहें। मगर मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करने के बावजूद आज तक कोई ऐसा इंजेक्शन, ऐसा सिरप, ऐसी दवा नहीं बनाई कि जिससे इंसान हमेशा जिंदा रहे, है ना? हमेशा जिंदा रहने की कोई दवा है का? नहीं। मगर आज मैं शहीद सालिस के मज़ार से, इस मिंबर से एक नुस्खा बता के जा रहा हूं कि है, क्या बात है, हमेशा जीने की दवा, जीने का इलाज है, नुस्खा है। और सब तायीद करेंगे इंशाअल्लाह कि है, हमेशा जिंदा रह सकते हैं। हाँ, अभी तक जो नहीं मुतवज्जे थे वो भी हो गए। अब गौर कीजिएगा, हमेशा जीने की दवा है, इलाज है, हमेशा जिंदा रह सकते। जुमला अगर दिलों तक पहुंच जाए तो तायीद कर दीजिएगा। का क्या मतलब है हमेशा जिंदा रह सकते? हाँ, रह सकते। का कैसे? तो सुनिएगा कैसे। जिसे जिसे भी हमेशा की जिंदगी चाहिए, जो जो चाहता है कि हम हमेशा जिंदा रहें, उसे चाहिए है कि वो नामे हुसैन पर मर जाए। पता नहीं बात पहुंची कि नहीं पहुंची है। मैं दलील दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं कि जो जो चाहता है कि हम हमेशा जिंदा रहे, उसे चाहिए कि नामे हुसैन पर मर जाए, क्योंकि हुसैन पर मरने वाला मरता नहीं है। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? तो दलील यह है कि इतने मजमे में क्या किसी में दम है जो कह दे हबीब मर गए, ज़ुहैर मर गए, सईद मर गए, हुर मर गए। और कर रहे हैं आप? तो जो भी हुसैन पर मरता है वो मरता नहीं है, जिंदगी पा जाता है। आप यहाँ क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि मर गए? नहीं, जिंदा है। दलील का दलील है बाहरी लिखा हुआ बड़ा बड़ा शहीद, और कुरान कह रहा है शहीद मरता थोड़ी है। और कर रहे हैं आप? शहीद मरता नहीं है। हमारे यहाँ भी कोई मरता वरता थोड़ी है, इंतकाल करते हैं।
मरते थोड़ी हैं। इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, ये इंतकाल है। यानी अभी तक किराए के मकान में रह रहे थे, अब अपने घर पहुंच गए हैं। और कर रहे हैं आप, ये है इंतकाल, मरना थोड़ी। वरना मरे हुए से बातें थोड़ी की जाती है। हाँ, अगर मर गया होता तो बाजू हिला के क्यों कह रहे हैं इस्माइल फहाद? मरा नहीं है। मरे हुए को कभी गिफ्ट दिया जाता है, तोहफे दिए जाते नहीं, दिए जाते हैं ना। तो यही साले सवाब मरने वाले को पहुंचे। अरे जब मर गया तो क्या पहुंचेगा? और कर रहे आप, कहा नहीं गिफ्ट दे रहा है, मरा नहीं, गया है। तो हुसैन पर मरने वाला मरता नहीं है, जाता है, चला गया, आंखों से ओझल हो गया है। और कर रहे आप, मरा थोड़ी है, क्योंकि नामे हुसैन पर जान दी, नामे हुसैन पर। बिस्तर पे ही क्यों ना मौत आए, मोहब्बत अहले बैत दिल में है तो हम शहीद कहलाएंगे, नबी की हदीस है। अब आइए अगला फिक्रा जियारत का, यही जियारत शोहदाए करबला। इरशाद हुआ, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ऐ दीन खुदा के नासिरों, आप पर सलाम। किसे सलाम किया? शोहदाए करबला। अभी बताया है मैंने, हबीब, ज़ुहैर, सईद, आबिस, शाकिर, इन सबको शोहदाए करबला को सलाम किया। क्या कह के? दीन के नासिरों। बताइए हबीब ने किस पर जान दी? हुसैन पर ना। ज़ुहैर ने किस पर जान दी? हुसैन पर। देखिए मुझे भी पता है आप थके हुए हैं, लेकिन थोड़ा तो साथ रहना पड़ेगा ना। हाँ, कम से कम अगर पीछे वाले साथ नहीं तो आगे वालों को तो साथ रहना ही पड़ेगा, इसलिए कि ड्राइवर के पास सोना मना होता है। हाँ। तो आप मेरे साथ रहिएगा, बस बात को मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। और मैं इतने तवील पढ़ने का आदी भी नहीं हूँ, बस जो मुझे इशारा दिया गया वो इशारा मिल जाए मैं तमाम कर दूंगा वहीं पे। लेकिन घबराइएगा नहीं कि पता नहीं मौलाना का इशारा कब मिलेगा और कब ख़त्म होगी। हाँ, तो परेशान नहीं होइएगा, जितनी याद करके आया हूँ उतनी पढ़ दूँ। पहले एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में। तो मुतवज्जह रहिएगा आप। इरशाद हुआ, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ऐ दीन के नासिरों, आप पर सलाम। किसे सलाम किया? हबीब, ज़ुहैर, सईद, आबिस, शाकिरी, हुर जौन जनाब हुर का बेटा गुलाम, इन शहीदों को सलाम किया। क्या कह के? दीन के नासिर। जान किस पा दे रहे? हुसैन पा। हबीब ने किस पा जान दी? हुसैन पा। ज़ुहैर और सईद ने किस पा जान दी? हुसैन पा। आपने सलाम कैसे किया? दीन के नासिर। जान दे रहे हैं हुसैन पा, आप कह रहे हैं दीन के नासिर। जान दे रहे हैं हुसैन पा, आप कह रहे हैं दीन के नासिर। यहीं पर रोकता हूं, फिर पलट के यहीं आऊंगा। इमाम मासूम से पूछा गया, मौला आपके दादा अली का नाम कुरान में है? कहाँ है? का क्या नाम है? कहे जो कुरान में लफ्ज ईमान आया है ये मेरे दादा अली का नाम है। अरे इस बात पर मोमिनीन खुश ना होंगे तो कौन खुश होगा? का ये जो कुरान में लफ्ज ईमान आया है ये मेरे दादा अली का नाम है, मेरे दादा अली का नाम है। जैसे अली अली का नाम है, हैदर अली का नाम है, वैसे ही ईमान भी अली का नाम है। तो अली का दूसरा नाम क्या है? ईमान। अली का दूसरा नाम ईमान। अब फिर आइए जहां पे छोड़ा था, ज़ियारत क्या करे? अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ऐ दीन के नासिरों, आप पर सलाम। जान दी हुसैन पा, आप कह रहे हैं दीन के नासिर, तो मानना पड़ेगा जैसे अली का दूसरा नाम ईमान है वैसे ही हुसैन का दूसरा नाम दीन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं, आसान कर रहा हूं, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे, सब साथ आएंगे। भाई जैसे अली का दूसरा नाम ईमान है
वैसे ही हुसैन का दूसरा नाम दीन है। और अगर कोई हुसैन को दीन नहीं मानता है तो मेरा गरेबान पकड़ने से पहले अजमेर जाके ये मिसरे मिटवा दे। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीवाना हुसैन। गौर कर रहे हैं आप? तो इसका मतलब यह है कि हुसैन को दीन भी सब मानते हैं। फिजा में इन मिसरों का रहना यह खुद इस बात की दलील है कि हुसैन को दीन मान रहे हैं लोग। तो बाप ईमान, बेटा दीन। भाई खुश हो जाइएगा, बाप ईमान, बेटा दीन, अली ईमान, हुसैन दीन, बाप ईमान, बेटा दीन। तो फिर मुझे भी कहने दीजिए, अगर किसी ने बेटे के दामन को छोड़ा तो बेदीन कहलाएगा, अगर बाप के दामन को छोड़ा तो बेईमान कहलाएगा। और कर रहे हैं। अरे जैसे कोई दौलत के बगैर, या अली अली। एक और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुक्रिया। जैसे कोई दौलत के बगैर साहिब दौलत नहीं होता, घर के बगैर कोई साहिब मकान नहीं होता, वैसे ईमान के बगैर कोई साहिब ईमान कैसे हो जाएगा? दीन के बगैर कोई साहिब दीन कैसे हो जाएगा? दीन है हुसैन, ईमान है अली, तो इसका मतलब अली अली भी करना है, हुसैन हुसैन भी करना है। और कर रहे हो, अली अली भी, हुसैन हुसैन। यह है शियत और यह है नुसरत। भाई आज दुनिया फजाइल आले मोहम्मद से दूर करने की कोशिश कर रही है, और अक्सर दुनिया ये कह देती है, सुने मेरे नौजवान भाइयों, पैगाम है। अक्सर दुनिया ये कहती है, ये खुतबा उलमा जाकिरीन अपनी वाह वाह सुबहान अल्लाह के लिए मिंबर पे आते हैं और ये बातें पढ़ के चले जाते हैं, ये बातें पढ़ के चले जाते हैं ताकि मोमिनीन खुश हो जाएं। पहली बात, दो दो मोहम्मद की गवाही। पहले मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, और फिर पांचवें इमाम। दोनों से एक हदीस है। पूछने वाला कहता है, मौला ये बताइए सबसे बेहतरीन और अफजल अमल क्या है? आवाज दी, मोमिनीन के दिलों को खुश करना। तो अगर फजाइल के जरिए खुश कर दिया जाए तो इसमें ऐब क्या है? ये भी एक इबादत, हदीस पे अमल हुआ। अब दूसरी बात, दुनिया ये कह के बहकाती है ना नौजवान भाइयों को कि खुतबा उलमा ये वाह वाह सुबहान अल्लाह के लिए ऐसी मजलिसें पढ़ते हैं फजाइल। तो आप बताइए, मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूँ और इतना मजमा सुन रहा है, ये पूरा पिंडाल भरा हुआ है, इतने लोग सुन रहे हैं, बाहर भी खड़े हुए हैं सुन रहे हैं, बैठे हुए लाइव भी सुन रहे हैं, इतने लोगों ने सुने और आप इतनी देर से दाद दे रहे हैं। मेरा नाम है तनवीर अब्बास, तनवीर अब्बास। इतने मजमे में किसी एक ने एक बार मुझे दाद दी? किसी ने मेरी तारीफ की, सुबहानत तनवीर? भैया थोड़ा सा तो बेदार रहिए ना। एक बार मेरी तारीफ किसी ने की, सुबहानत तनवीर किसी ने कहा? नहीं कहा ना। अरे मेरी औकात क्या, मेरी बिसात क्या, मेरी हैसियत क्या, मुझे तो जाने दीजिए। जिसके फजाइल हो रहे थे उसकी तारीफ आपने की। भाई मैंने अली के फजाइल मसलन पढ़ना शुरू किए, अली कुल्ले ईमान, अली मर्द मैदान, अली शायान शान, अली वारिस कुरान, अली फातह खैबर, अली साकिए कौसर, अली वारिस मिंबर, अली फातह बद्र हुनैन, अली मालिक कौनैन, अली वालिद हसनैन, अली शौहर बतूल, अली दामाद रसूल, अली बिनते असद का फूल, अली काबे की जीनत, अली महराब की जीनत, अली मस्जिद की जीनत, अली मिंबर की जीनत, अली सिदरतुल मुंतहा की जीनत, अली दोशे पैगंबर की जीनत, अली अर्श मुअल्ला की जीनत, अली काबा कौसैन की जीनत। और कर रहे हैं आप, मैं फजाइल अली के पढ़ रहा था
अली कुल्ले ईमान, अली मर्द मैदान, अली शायान शान, अली वारिस कुरान। भाई हमारी हैसियत क्या, औकात क्या? आपने इतने फजाइल अली के सुने मगर एक बार अली की भी तारीफ नहीं की, एक बार नहीं कहा सुबहान अली, सुबहान अली, सुबहान अली, सुबहान अली। अरे मैं फजाइल अली के पढ़ रहा था, आप बार बार कह रहे थे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अरे दुनिया सबक क्यों नहीं लेती है कि फजाइल इनके होते हैं, तारीफ उसकी होती है। ये सबक क्यों नहीं ले रही है? क्या अहले बैत के फजाइल अहले बैत की तारीफ थोड़ी करवाते हैं, अल्लाह की तारीफ करवाते हैं। और कर रहे हैं आप, अल्लाह की तारीफ करवाते हैं। हमने कसीदे अली के पढ़े, तारीफ आपने अल्लाह की। और कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब यह है कि आप अली के लिए कह रहे हैं मगर बातिन बातिन मुखालिफ खुदा तो नहीं है। और कर रहे हैं आप कि फजाइल अल्लाह तक पहुंचाते हैं, तारीफ अल्लाह की होती है। फजाइल अली के हुए, तारीफ खुदा की हुई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बार बार आप अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, क्यों? का जाहिर सी बात है कि उसने अली को बनाया है और उसने हमें अली दिया है, हमें अली मिला है, तारीफ उसी की होगी। और अली तो उस जात का नाम है, कसम खुदा की। अब ये जुमला जहन में आया है तो मैं सोचता हूं तबरुकन देते ही जाऊं। हाँ, याद रखिएगा, अली को समझने की कोशिश ना कीजिएगा, मानने की कोशिश कीजिए। जो समझ में आ जाए वो अली नहीं रहता। हाँ, अली को समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, मानने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आ सकते। क्यों? का इसलिए कि अली तो अब साहिबाने ज़ौक़ के लिए जुमला है, अली तो उस जात का नाम है कि जिसके लिए ये दलीलें देना पड़ती है कि वो खुदा नहीं है। भाई पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा है, ये दलीलें देना पड़ती है कि वो खुदा नहीं है। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? जाए भाई, आप देखिए कि मौला अली पर एतराज खाली आज नहीं होता है। हाँ, ये शुरू से हो रहा है, शुरू से हो रहा है एतराज। बहलोल के ज़माने में भी हुआ का ये अली की फजीलत ये समझ में नहीं आ रही है। तो बहलोल ने कहा तुम हमें दीवाना कहते हो, तुम जैसों की अक्लों को तो मुझ जैसा अली का दीवाना ही ठिकाने लगाएगा। हाँ, मैं ही तुम्हें समझाऊंगा। पता किया ये जो एतराज़ कर रहा है ये कहाँ जाता है, कब आता है, क्या करता है। पता चला सुबह सुबह ये वॉक करने के लिए, टहलने के लिए, घूमने के लिए समंदर के किनारे जाता है। बहलोल ने कहा आज वहीं जाते हैं हम, वहीं जाते हैं, वहीं तुझे समझाते हैं। हाँ, आप भी यही समझ रहे होंगे, समंदर है तो कायदे ही से समझाएंगे। हाँ, तो सुनिए क्या समझाया। पहुंच गए बहलोल, देखकर आ रहा है टहलता हुआ, वही जो एतराज़ कर रहा था कि अली समझ में नहीं आते, वो आ रहा टहलता हुआ। बहलोल ने क्या किया, कूजा साथ में लेके गए थे, कूजे को निकाला और कूजे में पानी भरा समंदर का और फिर उंडेल दिया। अब वो देख रहा है चलता हुआ, फिर पानी भरा समंदर का, फिर उंडेल दिया, फिर पानी भरा, फिर उंडेल दिया। वो करीब आ गया, कहा बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने देखा नहीं उसे, उसे नहीं देखा। कहा क्या बताऊं, बड़ी देर से यहाँ बैठा हुआ हूं। कहा कर क्या रहे हो? कहा बहुत देर से बैठा हुआ कोशिश कर रहा हूं कि इस कूजे में समंदर आ जाए मगर आ ही नहीं रहा। जो समझ गया उसे सलाम, जो समझ गया उसे सलाम। बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूं इस कूजे में समंदर आ जाए मगर आ ही नहीं रहा है। बढ़ता हूँ फिर उंडेल देता हूँ कि शायद अब की आ जाए, फिर बढ़ता हूँ फिर उंडेल देता हूँ अब की आ जाए, मगर इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश रायगा आ ही नहीं रहा समंदर। कहा लगा के हंसा। तो क्यों हंस रहे हो? का लोग सही कहते हैं, दीवाने हो, अहमक हो, पागल हो, मजनू हो, अकल नहीं है।
का क्यों? का इतने से कूजे में कहीं ये इतना बड़ा समंदर आ जाएगा? बोलोल खड़े हुए कूजे को जमीन पर पटक दिया। का पागल मैं नहीं, पागल तो तू है। का क्या मतलब है? का सुन मतलब बताता हूं, पागल मैं नहीं तू है। का क्या मतलब? का रे जब इतने से कूजे में समंदर नहीं आ सकता तो इतनी सी अक्ल में अली कहां आ जाएगा? और करें तो अली को मानने की कोशिश करें, अली को माने, तस्लीम करें। हाँ, आइम्मा ने कानून बनाया है कि अगर कोई हमारी बात यानी आइम्मा मासूमीन की बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है हमारी अक्ल छोटी है, उनका कौल बड़ा होता है, तो हो सकता है हमारी अक्लों में ना आए, तो इमाम ने खुद उसका रास्ता बताया कि जब कोई हमारी बात समझ में ना आए तो हमारी तरफ वापस कर देना। मतलब क्या है? ए मौला, ये कौल मेरी अक्ल में अभी नहीं आ रहा है, समझाने वाला समझा नहीं पा रहा है, मौला मैं आपकी तरफ वापस करता हूँ, जब आप पर्दे से आइएगा तो मुझे समझा दीजिएगा। हाँ, तो एक रास्ता है बचने का कि पर्दे वाला आएगा तो समझा देगा, और फिर भी अगर समझ में ना आया तो जुल्फ़िकार भी साथ ही लाएगा। हाँ, तलवार भी साथ ही में होगी। और कर रहे हैं आप, तो फिर तो समझना ही पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, ये कह के लोगों को बहकाया जाता है कि ये फ़ज़ाइल और ये मनाक़िब, ये फ़ज़ाइल बहुत अहम है, इसलिए कि अगर फ़ज़ाइल का इरफान नहीं होगा तो आप रो नहीं सकते। आप ये बताइए किस पर रोते हैं? जिसे जानते हो, पहचानते हो, अनजान पर नहीं रोते हैं। रोते हैं, बिल्कुल सामने की बात कर रहा हूं। अभी बाहर निकले, मुसाफिर कोई जा रहा है, खुदा न करे एक्सीडेंट हुआ, तड़पने लगा, मर गया, आप रोए खड़े होके? नहीं रोए ना। क्यों नहीं रोए? हमारा पड़ोसी मर गया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, क्यों रोए? का इसलिए कि उसे नहीं जानते थे, इसे जानते थे। इसका मतलब यह है कि गिरिए का ताल्लुक भी जान पहचान से है। इंसान उसी पर रोता है जिसे जानता हो, पहचानता हो। गौर कर रहे हैं आप? जिसे जानता हो, पहचानता हो, उसी पर रोता है। आप समझे फ़ज़ाइल क्यों मसाइब से पहले होते हैं? इसीलिए होते हैं ताकि पहले पहचाना तो जाए रोना किस पे है। गौर कर रहे हैं आप? तो हो सकता है कोई अभी सवाल कर ले कि ये इसके लिए तो और भी ज़राए हैं, ये फ़ज़ाइल ही क्यों? तो ये सवाल ख़तीबों से करने वाला है ही नहीं। ये सवाल आप चौथे इमाम से करिए कि उन्होंने अपने को पहचानवाने के लिए दरबार यजीद में फ़ज़ाइल ही क्यों सुनाए। इसका मतलब जैसी पहचान फ़ज़ाइल से हो सकती है, कोई और ज़रिया नहीं है। तो ये फ़ज़ाइल खुद पहचानवाने का ज़रिया। फ़ज़ाइल मोहब्बत पैदा करते हैं दिलों में। एक इंसान को आपने कभी नहीं देखा हो, मुसलसल फजीलतें सुनी हो, बड़ा सखी है, बड़ा करीम है, बहुत ही मिलनसार है, अखलाक बड़ा अच्छा है, फजीलतें सुनते रहें, आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, देखा भले ही ना हो। गौर कर रहे हैं आप? क्यों? का फ़ज़ाइल के ज़रिए। इसीलिए अहले बैत के फ़ज़ाइल इंसान को सुनाए जाते हैं ताकि दिलों में मोहब्बत अहले बैत पैदा हो, ईमान ताज़ा हो, यकीन में इजाफा हो। मेरे अजीज़ों, जब मोहब्बत अहले बैत उरूज पर पहुंचती है तो गले कट जाते हैं। नहीं, जुमला बदल दूं, जब मोहब्बत उरूज पर पहुंचती है तो तलवारें हार जाती हैं, कटे हुए गले जीत जाते हैं, नेज़े हार जाते हैं, सीने जीत जाते हैं, तीरो तबर हार जाते हैं, इंसान के जख्मी बदन जीत जाते हैं जब मोहब्बत उरूज पर होती है। आप सोचिए, ये इतना बड़ा मजमा किराया नहीं दिया गया आपको, खुद आए हैं अपने पैसों से। क्यों? वजह क्या है? का एक आशिक हुसैन की ज़ियारत को जा रहे हैं।
आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि जब आप एक हुसैन के आशिक को इतना चाहते हैं तो हुसैन को कितना चाहते होंगे। और कर रहे हैं आप ये मोहब्बतें। आप देखिए जिनके यहाँ आप बैठे हुए हैं, जान दे दी, हक कहना नहीं छोड़ा। क्या बात है। और हक तो ऐसा दुनिया पर आश्कार कर दिया, फिक्र नहीं होना चाहिए। वाह वाह वाह। ऐसा दुनिया पे आश्कार कर दिया हक दावो मत अपने को। कि किताब ही लिख दिया है काकुल हक। और कर रहे हैं आप शहीद सालिस, कितने लोग नाम जानते हैं? शायद 100 में 10 लोग नाम जानते हो, बाकी तो यही कहते हैं ना शहीद सालिस। जब शहीद का लफ्ज आता है तो पता चलता है कि किसी आशिक ने माशूक पर जान दी है। और कर रहे हैं आप हुसैन पर कुर्बान होने वाला ये आशिक आज भी जिंदा है और आज भी दुनिया को सबक दे रहा है कि देखो अपने ज़मीरों को जगाओ। जब बात अहले बैत की आए तो पीछे ना हटना। हुसैन का नमक खाया है। और याद रखना मेरे नौजवान भाइयों, खुसूसी तौर पर यहां पे ये बात जरूर कहना चाहिए कि अहले बैत का जब मसला आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए कि अहले बैत के राह में एक जान देने वाले के बारगाह में आप बैठे हुए। और हमारी तो माओ ने हमें पाला ही हुसैन के लिए। हमारी माओ ने हमें हुसैन ही के लिए पाला है। यही सबब है कि जब हमारी माएँ हमें मिंबरों पर देखती हैं, अज़ाखानों में देखती हैं, जुलूसों में देखती हैं, फर्श अज़ा पर देखती हैं, तो कैसे दिल बाग बाग होता है। क्यों? का माँ ने जिस लिए पाला था मकसद में कामयाब हो गई। और हमारी माँ बहनें भी याद रखें कि उनके दोहरे काम हैं, उनके डबल काम हैं, दोहरे 2 काम करना है। इन लोगों को तो एक काम करना है, आज़ादारी करना है। आपके दोहरे काम है, आपको आज़ादारी करना भी है, आज़ादार बनाना भी है। और जब भी आपके सीनों पर हाथ पड़े ना मातम में, तो माओ को दुआएं दिया करो कि ऐसी तरबियत की है कि आज मैं आज़ादार हूँ, जुलूसों में खड़ा हूँ, फर्श अज़ा पे बैठा हूँ। इमाम मासूम खुद फरमाते हैं कि जब अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करो तो अपनी माओ के हक में दुआएं करो कि अमानत में खयानत नहीं की। ये तरबियत है, ये परवरिश है। मेरे अजीजों, और ये भी याद रखना कि जब भी अल्लाह ने कोई अहम काम किसी से लिया है तो एक मर्द के साथ एक खातून को रखा। तारीख उठा के देख लीजिए। इस्लाम की बुनियाद रखने की बात आई, नबी के साथ खदीजा को रखा। इस्लाम फैलाने की बात आई, अली के साथ सैयदा को रखा। इस्लाम बचाने की बात आई, हुसैन के साथ ज़ैनब को रखा। और कर रहे हैं आप। तो याद रखिएगा, हमें यह भी याद रखना है कि हमारा मकसद क्या है। अपने मकसद को नहीं भूलना चाहिए। जाइए, घूमिए, टहलिए, कहीं भी जाइए, लेकिन मजलिस के वक्त फर्श अज़ा पे रहिए। मकसद न भूलिए, किस लिए आए। ये बहुत मकसद अहम है। फर्श अज़ा पे ज़रूर बैठिए, आंसू बहाइए।
बैठिए जरूर, इधर उधर खड़े रहेंगे, बाहर से भी के वहां से सुन तो रहे थे, तो उस सुनने में और इस सुनने में फर्क है। वहां से सुन रहे थे तो अपनी बातें भी कर रहे थे, उन बातों में अगर 10 सच बातें की तो एक हो सकता है झूठ भी हो, तो एक के तो गुनहगार हो गए ना। लेकिन फर्श अज़ा पे जितनी देर बैठे रहेंगे ना तो वो जिंदगी लिखी जाती है, वो उम्र नहीं लिखी जाती, बढ़ जाती है उम्र। रवायतों में है कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर फर्श अज़ा पे बैठेंगे वो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, लिखी नहीं जाती। कितने करीम है मेरे आका, भाई वाह। और दूसरे गुनाहों से पाक। तो मेरे अजीजों, मकसद ना भूलिएगा, हम आए हैं यहाँ मजलिसें करने के लिए। खूब कीजिए मजलिस, खूब रोइए, खूब गिरिया कीजिए। कितने मुकद्दर वाले हैं आप, कितने नसीब वाले हैं आप। रूमाले ज़हरा या हुर की पेशानी को मिला या आपकी आंखों को मिलता है। जब आप रोते हैं ना, आंसू निकलते हैं, तो रूमाले ज़हरा आगे बढ़ता है। अल्लाह। चूँकि इसके बाद फ़ौरन मजलिस है, आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। क़िबला भी तशरीफ़ ले आएँ, ख़िताब फरमाएंगे और आप लोग तशरीफ़ रखें। यूँ समझ लें कि ये तो पेशखानी थी, तमहीद थी, एक मजलिस इसके बाद होना है। मौला अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसाइब क़िबला आपको सुनाएंगे, क्योंकि उसके बाद गहवारा उसकी ज़ियारत करेंगे। और जब गहवारे की ज़ियारत करना तो जितने भी बे औलाद आए हैं मांग लेना औलादें। क्योंकि ये गहवारे वाला भी बाबुल हवाइज है, खाली नहीं वापस करेगा। मुझे इस वक्त एक रिश्ता बताना है, एक रिश्ता। कोई शहादत नहीं पढ़ूंगा, बस एक रिश्ता बताऊंगा और इंशाअल्लाह रोते हुए उठेंगे अगर तसव्वुर कर लेंगे। बस 2-3 मिनट के अंदर गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। सिर्फ रिश्ता बताऊंगा आपको। इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, चचा, भतीजा, भांजा, फूफी, मामू, खालू, खाला, नाना, नानी, बहुत सारे रिश्ते। इन रिश्तों की दुनिया में 2 रिश्ते बहुत अहम हैं, जिसमें से एक बताना है मुझे। 2 रिश्ते बहुत अहम जिसमें कोई लालच नहीं। एक माँ और बेटे का रिश्ता, जिसमें कोई लालच नहीं है। बेटा जितना भी बिगड़ ही क्यों ना जाए, माँ जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती है, परवरदिगारा मेरे बेटे को सलामत रख। मेरे नौजवान भाइयों, माँओं को नाराज़ ना करना, इसलिए कि बाकायदा किताबों में मिलता है कि जब आपका कोई काम ना हो रहा हो तो माँ के कदमों से लिपट के कहना, अम्मा इसके लिए अब आप दुआ करें। इसलिए माँओं की दुआएं बेटों के हक़ में रद्द नहीं होती हैं। पूछने वाला कहता है कि अगर माँ ना हो तो कब्र पे जाके दुआ करो, कि अगर कब्र का निशान ना पता हो तो उंगली से कब्र का निशान बनाओ, तसव्वुर करो ये माँ की कब्र है। यह है माँ। एक रिश्ता माँ और बेटे का। दूसरा रिश्ता जो मुझे सुनाना है वो बताऊं, जिसमें कोई लालच नहीं होता है। वो रिश्ता है भाई और बहन का। कोई लालच नहीं होता है। बहनों को पता है कि न जाने हमारी कल शादी कहाँ हो, भाई देखने भी आए ना आए, लेकिन जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती है, परवरदिगारा मेरे भैया को सलामत रख। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।
खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत। तड़प के रोना, तड़प के रोना। मेरे भैया को सलामत। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जब अपनी बहनों के यहाँ जाया करो तो खाली हाथ ना जाया करो। अपनी हैसियत के मुताबिक भले ही 1 रुपए की कोई चीज़ लेके जाओ, लेके ज़रूर जाओ, इसलिए कि बहनों को लालच नहीं आस होती है, आस। अब कलेजा संभाल लें जिनके सामने बहनें हैं। ये हम अपनी और आपकी बात मैं कर रहा था ना, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा था। हमारी बहनें, हमारे भाई, ये हमारी और आपकी बात हो रही थी। अब याद दिलाऊं एक भाई और बहन, सुगरा जैसी बहन, अली अकबर जैसा भाई। सुगरा जैसी बहन, अली अकबर जैसा भाई। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। रो, तड़प के रो, कोई तमाचे नहीं मारेगा, कोई ये भी नहीं कहने आएगा कि दिन में रो या रात में रो। सुगरा जैसी बहन, अली अकबर जैसा भाई। तारीख कहती है जब काफिला मदीने से चलने के लिए तैयार हुआ तो आपने सुना होगा कि एक मकाम तक बीबी सुगरा रुखसत करने के लिए आई थी। बस मंजर है, तसव्वुर करेंगे तो रोते हुए उठेंगे, और शायद पूरी बात मैं ना पढ़ पाऊँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जहाँ तक पहुँच सकता हूँ। एक मकाम तक आई थी ना सुगरा रुखसत करने के लिए। आवाज़ दी, बाबा चाहती हूँ आखिरी बार और सबसे रुखसत हो लो। काफिले को रोक दिया गया। सुगरा का सिन तारीख में मिलता है कि 7 या 8 बरस। सुगरा का सिन 7 या 8 बरस। ये 7 बरस की मरीज़ा आन के कहती है बाबा रुखसत होना चाहती हूँ। काफिला रोक दिया गया। बीबियां हमारी से ज़मीन पर। सुगरा एक एक के पास जाती है, फूफी अम्मा ज़ैनब इस मरीज़ा को भूलिएगा नहीं। सुगरा को याद रखेंगी ना। एक एक बीबी से रुखसत हो रहे हो। मेरा बाप आप तो यकीनन याद रखेंगे। सकीना अगर सब भूल जाए तो याद दिला देना। एक मरीज़ा मदीने में है, एक अलील मदीने में है। कासिम आप तो यकीनन याद रखेंगे, और न मोहम्मद आप तो ना भूलेंगे। चचा अब्बास खत ज़रूर लिख दीजिएगा। एक एक से सुगरा रुखसत हो रही है। बाबा खुदा हाफिज। असगर को आगोश में ले लिया। भैया तुम भी जा रहे हो, जाओ मैं रोकूंगी नहीं भैया, ख्याल रखना। तारीख कहती आखिर में फिर जनाबे सुगरा सबसे रुखसत होने के बाद फिर अली अकबर के पास आती है। अली अकबर के पास आती है। अब सुनिएगा, ये सबके साथ होता है। मैं आपके दिलों के करीब आके बयान करना चाहता हूँ, महसूस करना। इसलिए कि मसाइब पढ़ने की चीज़ नहीं है, एहसास करने की चीज़ है। अगर महसूस करेंगे तो रोते हुए उठेंगे। सुनना आज़ादारों, सुनना, ये हर एक के साथ होता है। जैसे जैसे किसी बहन का भाई जवान होता है, किसी भी बहन का भाई जवान होता है, बहनें अक्सर घर में बैठ के ये बातें करना शुरू कर देती हैं। मेरा भैया जवान हो गया है, मैं अपने भैया के सर पर सेहरा सजाऊंगी, भाभी को घर लेके आऊंगी, मैं अपना नेग लूंगी। जिनके सामने बहनें हैं कलेजा संभाल लें। मेरा भैया जवान हो गया, मैं भैया के सर पर सेहरा सजाऊंगी, भाभी को घर लाऊंगी,
मैं अपना नेग लूंगी। अक्सर बहनें ये बातें करती है ना, अब सुनना आजादारो, हुसैन सामने खड़े हैं, कलेजों पे हाथ रखना और ये जुमला सुनना। अगर महसूस करेंगे तो कलेजा फट जाने वाला जुमला है। एक मर्तबा जनाबे सुगरा अकबर के पास आती है, आन के कहती है भैया जाते हो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम तो जानते हो कि सुगरा मरीजा है, सुगरा अलील है, सुगरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आवाजी बहन कहना क्या चाहती हो? आवाजी भैया सुगरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बहन कहना क्या चाहती हो? हुसैन सामने खड़े हैं, महसूस करना आजादारो। बस एक मर्तबा सुगरा कहती है ए भैया जरा अपना हाथ तो देना। अली अकबर ने हाथ बढ़ाया, सुगरा ने भाई के हाथ को पकड़ा, अपने सर पर रखा। हुसैन देख रहे हैं, आवाज दी ए भैया तुम्हारा हाथ कहाँ है? ए बहन तुम्हारे सर पे है। आवाज दी ए भैया सुगरा की कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है। आवाज दी बहन कलेजा फट रहा है, क्या कहना चाहती हो? ए भैया कहना ये चाहती हूँ अगर मुझसे वादा करो कि अगर मेरे मरने के बाद शादी रचाओगे तो भाभी को कब्र पे लेके आओगे। हुसैन तड़प के कहते अकबर वादा न करना। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अकबर वादा न करना। इसलिए करबला का मैदान तुम्हारा सीना, जालिम का नेज़ा, अकबर वादा न करना। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला खत्म हो गई गुफ्तगू। आखिरी जुमला सुने। तारीख कहती है कि हुसैन तड़प गए जुमला सुनते। हुसैन ने रुख मोड़ा, आंखों में आंसू, कैसे कहे काफिले को आगे बढ़ाया जाए। मुझे नहीं पता, लेकिन तारीख कहती है काफिला आगे बढ़ा, आ गया करबला। आखिरी जुमला, आ गया करबला। मगर ऐसे नहीं, सुगरा ने ऐसे नहीं जाने दिया। आवाज दी भैया तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे बिना सुगरा नहीं जी सकती है, नहीं रह सकती। बहन बताओ तो सही, भैया मैं कुछ मिट्टी इकट्ठा करती हूँ, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे पैरों के निशान बन जाएंगे। सुगरा कदमों के निशान देख देख कर जी लेगी। मिट्टी इकट्ठा हुई, कदमों के निशान बने, काफिला चला गया। आशूर का दिन आया, जवान मैदान में आया, सीने पर नेज़ा, हुसैन सराहने, जानू पे सर रखा। मेरे लाल कोई तमन्ना, खत्म हो गई मजलिस, मेरे लाल कोई तमन्ना। हाँ बाबा चाहता हूँ आखिरी बार बहन सोहरा को देख लूं। इमाम हुसैन ने 2 उंगलियां बुलंद की, मेरे लाल अली अकबर देखो। बाबा सुगरा नजर नहीं आती, अम्मा की तुरबत पर देखो, बाबा सुगरा नहीं है। नाना के रोजे पर देखो, बाबा सुगरा नहीं है। भैया हसन की लहद पर देखो, बाबा सुगरा नहीं है। दरवाजे पर देखो, बाबा सुगरा नहीं है। हुसैन कहते हैं मेरे लाल जहाँ पे आखिरी बार सुगरा ने रुखसत किया, तुम्हारे कदमों के निशान बनवाए, देखो वहीं तो नहीं तड़प रही है। आवाज दी बाबा वहां भी मेरी बहन सुगरा नहीं है, लेकिन अगर मंजर देख रहा हूं, मेरे लाल क्या देख रहे हो? आवाज दी बाबा मैं देख रहा हूं कि मेरे कदमों के निशान पर कोई ज़ईफ़ा अपना रुखसार रखे, ज़ारो कता। आवाज दी मेरे लाल वो ज़ईफ़ा कोई और नहीं, तुम्हारी बहन सुगरा जो तुम्हारे इंतजार में बूढ़ी हो गई। तुम्हारी